नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपना आईटीआर किस तरह से वेरीफाई कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में 3 तरीका बताएंगे जिससे आपका आईटीआर वेरीफाई ज़रूर हो जाएगा। बहुत सारा लोग कमेंट करता है, सर आईटीआर वेरीफाई करके बताइए, मेरा आईटीआर वेरीफाई नहीं हो रहा है। इसीलिए आज 3 ऐसे तरीके बताएंगे कि आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाए, वैलिड आईटीआर होने से बच जाएगा और टीडीएस बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा। जिस वीएलई भाइयों का या जो एईपीएस का काम करते हैं उसका टीडीएस बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा आईटीआर वेरीफाई करने के बाद। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे ही सर्च कीजिएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आ जाएगा www.incometax.gov.in का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। आईटीआर वेरीफाई करने का 3 तरीका जो हम बताने वाला है उसमें से यह फर्स्ट तरीका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई वेरीफाई रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन नंबर देना है यहाँ पर अपना, और यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर आ जाएगा करेंट ईयर, इसको चूज करना है। उसके बाद क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे देना है और मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। हमने ऊपर में सही सही जानकारी भर दी है और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ गए हैं। उसको हम इसलिए ऊपर कर दिए हैं सिक्योरिटी रीजन से। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी फिल करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये हो गया फर्स्ट। हम यहाँ पे ओटीपी नहीं देने वाले हैं क्योंकि हम 3 तरीका बताएंगे, इसीलिए स्टेप पे दूसरा नियम बताने वाले हैं आपको। दूसरा नियम है लॉगिन करके। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लॉगिन के लिए खुल जाएगा और यहाँ पे पैन नंबर देना है यूज़र आईडी में। उसके बाद कंटिन्यू करना है और वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। हमने यहाँ पे पैन नंबर दे दिए हैं, सिक्योरिटी रीजन से ब्लर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्लीज़ कन्फर्म योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड एडोब, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको क्या करना है, ई फाइल वाले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई फाइल, इस पे जाना है कर्सर लेके। उसके बाद क्या करना है आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है। उसके बाद जाना है ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा वेरीफाई के लिए। और यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 तरीका बताएंगे। फर्स्ट तरीका हम बता चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट नंबर में है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ आधार, यानी कि आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गिरा के वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का आ जाएगा आई एग्री करने का, इस पर क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है।
इस तरह से OTP जनरेट हो जाएगा। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पे आधार कार्ड का OTP आ जाएगा 6 अंक का, और यहाँ पे OTP फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो यह दूसरा नियम हो गया। अब आपको हम तीसरा नियम बताने वाले हैं जो कि पूरा पॉपुलर है, किसी भी स्थिति में उस तरीका से वेरीफाई हो जाता है। मान लीजिए यह दोनों तरीका आपको फेल हो गया, किसी तरह से एरर आ जाता है, आपका ITR वेरीफाई नहीं होता है, तो तीसरा तरीका पूरी तरीके से कम करता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तीसरा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है थ्रू बैंक अकाउंट। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही बैंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक लग चुका है। यू हैव वैलिडेट एंड इनेबल EVC ऑन बैंक अकाउंट नंबर। आपका बैंक अकाउंट नंबर भी 4 डिजिट का दिखाई दे देगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यह देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है, जो बैंक अकाउंट दिए हैं ITR में, उस पे आएगा EVC नंबर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है EVC हैज़ बीन जनरेट सक्सेसफुली, और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई दे देगा किस मोबाइल नंबर पे गया है। उसके बाद यहाँ पे EVC नंबर को डालना है, वेरीफाई कर देना है। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे अपना EVC नंबर का मैसेज जो आया है उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आता है। तो डाल के वेरीफाई करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे EVC नंबर को फिल कर दिए हैं। EVC नंबर होता है क्या, कुछ अंक रहता है, कुछ ABCD का लेटर रहता है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे जैसे ही मैसेज आएगा। उसके बाद क्या करना है, E-वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपका ITR वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से डाउनलोड रिटर्न जो फॉर्म भरा है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा है और जानकारी पूर्ण है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह सक्सेसफुली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।